आदमी साधन से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। इंसान साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। इंसान भवनों से नहीं, भावनाओं से श्रेष्ठ बनता है। इंसान उच्चारण नहीं, आचरण से श्रेष्ठ बनता है। साधन भी चाहिए, भवन भी चाहिए, उच्चारण भी चाहिए, लेकिन इन सब के साथ साथ उच्च आचरण भी चाहिए। 23-24% टैक्स देने वाला एक छोटा सा समाज, और गजब की बात है कि टैक्स निकलवाने वाले लोग भी इसी समाज से हैं, जो निकाल निकाल के खुद ही देते हैं, खुद ही दिलाते हैं और देश को समृद्ध करने की पूरी कोशिश करते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनेगा ऐसे लोगों से। आत्मनिर्भर भारत बनेगा ऐसे निष्ठावान सदाचारी लोगों से, जिनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं लेकिन जिनके खर्चे कम हैं, जिन्हें कोई बियर बार में नहीं जाना है, जिन्हें कोई अय्यासी नहीं करना है, जिन्हें देश को नीचा नहीं दिखाना है, जिन्हें समाज की समझ है और जो अपने आचार विचार को संभालने की कोशिश करते हैं, ऐसे महत्वाकांक्षी लोग ही देश को ऊपर उठाते हैं। कारण है खुद की जरूरतें तो बहुत कम हैं, अब जो भी कमाई होगी वो कहीं ना कहीं समाज के पोषण में लगेगी या फिर देश के विकास में लगेगी। सौभाग्यशालियों, व्यसनों के साथ साथ, व्यसनों के त्याग के साथ साथ फैशन की बहुलता के प्रति भी जिनका झुकाव नहीं है, ऐसे आपको ढेर सारे युवा युवतियां जैन शासन में मिल जाएंगे, जिनने अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करने का ठाना है। ये बैठे हुए देश के नीति निर्धारक लोग समझिए, ये देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने वाला पूरा समुदाय, गुजरात की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने वाला समुदाय यहां बैठा हुआ है। 250-300 किसे बोलते, उसमें फिर सीए के साथ साथ ढेर सारी डिग्रियां जो बड़ी मेहनत से दूसरे देशों तक से उन्होंने डिग्रियां पाई, उसमें फिर एडवोकेट्स और उसमें नोटरी वगैरह भी। आज योग संयोग है, बैंकर्स भी उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से आप सब जब इतना पढ़ करके इतने आगे पहुंचे हैं तो आपको अपने 5 अणुव्रतों की भी खबर होगी, आपको मध्य मास मधु त्याग जैसे व्रत की भी निश्चित रूप से खबर होगी, और जो छोटे छोटे सिद्धांत हैं कि बनती कोशिश रात को नहीं खाना, बनती कोशिश बिना छना जल नहीं पीना, और 24 घंटे में एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन जरूर होना चाहिए। और जिन दर्शन ना हो पाए तो एक माला फेर लें, नमोकार का एक जाप करें, भोर में उठ करके सबसे पहले पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करिए, क्योंकि दुनिया में कितनी भी ऊंचाई हम हासिल कर लें, पंच परमेष्टि जितनी ऊंचाई हासिल करना बहुत मुश्किल है। वो तो तब होगा जब इस झंझट सबसे ऊपर उठ जाएंगे। सौभाग्यशालियों, स्टेटस जिंदगी का हो या मोबाइल का, सुदेश जी, स्टेटस जिंदगी का हो या मोबाइल का, ऐसा रखो कि लोग कॉपी करने के लिए मजबूर हो जाएं। जिंदगी का स्टेटस भी आलीशान जीवन, और आलीशान का जीवन वो जीवन नहीं जिसे अक्सर कर पैसा हाथ में आने के बाद लोग अपना लेते हैं। आलीशान जीवन का मतलब नपा तुला सधा हुआ वो जीवन जिसकी प्रशंसा साधुओं को भी करना पड़े। अहमदाबाद के मेयर एमएलए अमित शाह, अगर हम उनकी किसी अच्छाई की प्रशंसा करना चाहें, कौशिक भाई की कोई अच्छाई कहना चाहें, तो जब अच्छाई होगी तो ही कह पाएंगे ना।
कि राजनीति के दलदल में, कि बिजनेस लाइन में, कि CFS जैसी बड़ी डिग्रियां पाने के बाद भी, और ये लोगों का आचार विचार कितना सधा हुआ। आज भी साल में एक बार तीर्थ यात्रा करते हैं, आज भी माता पिता का ख्याल रखते हैं। और ध्यान रखो, हम जो कुछ भी कमाई करते हैं उसका कम से कम शुद्ध लाभ जो हुआ, 100 रुपये की कमाई हुई अगर आपकी, तो कम से कम 5% दान में निकालना चाहिए। शुद्ध जो लाभ हुआ आपको, अभी तो आप लोग भाषा समझते ही होंगे, हमने भी बीकॉम किया, उसके बाद बेकाम हो गए और सबसे बड़े काम के लिए यहां तक पहुंच गए। तो कॉमर्स की भाषा तो शुद्ध लाभ में से 100 रुपये मान लो अपने जेब में आए तो 5 रुपये दान में, कम से कम 5। अगर आपका दिल बड़ा है, क्योंकि कमाने के लिए तो भेजा चाहिए पड़ता है, लेकिन दान करने के लिए कलेजा चाहिए पड़ता है, दूसरा का सहयोग करने के लिए कलेजा चाहिए पड़ता है। ध्यान रखिए कहीं अपने काका बाबा पीछे ना रह जाएं, भाई भतीजे ही ना पछड़ जाएं। शुरुआत करिए अपने गांव के उन लोगों से जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें आज खाने पीने की भी कमी पड़ रही। शुरुआत उनसे करिए कि मैं 5% दान निकालता हूं, तो कमज़ोर लोगों से, और वो थोड़े से में संतुष्ट हो जाएंगे। महीने भर का अगर राशन भर दिया आपने किसी के घर में, तो 2 महीने तक तो गुणगान गाएगा ही गाएगा। तो ही अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा बड़े करें और कमाने के साथ साथ सही जगह पर लगाना भी सीखते जाएं। ध्यान रखिए, धन से नहीं मन से अमीर बने। धन से बनिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ धन से नहीं, मन से अमीर बने। क्योंकि मंदिरों के स्वर्ण कलश भले ही चमकते हों, लेकिन पूजा स्वर्ण कलश की नहीं, मंदिर की देहरी की होती है। सोना किसी के पास कितना हो, लेकिन पूजा होगी उसके अच्छे विचारों की, उसके दान की, उसके सहयोग की, उसके अच्छे मन की। इसलिए तन मन धन, सुचिता का भी ध्यान रखें। हमारे हाथों से ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए जिसमें कोई परिवार लुट जाए। अभी एक श्रावक हैं मुंबई के, 2000 चातुर्मास मुंबई में गुरुदेव की सन्मति सागर जी के साथ चातुर्मास हुआ था। तब हमने एक दिन उनसे पूछ लिया, हम जानते नहीं थे ज़्यादा कि बिजनेस क्या है, हम पूछते भी नहीं, क्योंकि अगर पूछो किसी से बिजनेस क्या है तो उसको ऐसे लग जाएगा कि अभी कहीं दान की बात ना करें, तो पूछते भी नहीं। लेकिन पूछा अचानक से हमने कि भाई आप करते क्या हैं? आपका इतना सारा टाइम तो यहाँ महाराज जी की सेवा में जाता है, सुबह से शाम तक लगभग 2-4 घंटे आप अनुपस्थित रहते हैं, करते क्या हैं? तो उनने कहा, महाराज जी काले का सफ़ेद करता हूँ। क्या करता हूँ? तो हमने कहा मतलब क्या, काले का कोयले को सफ़ेद करते हो क्या? नहीं महाराज जी, सीए हूँ, सीए हूँ। ध्यान रखो, उतना काले को सफ़ेद करना जिससे देश का नुकसान ना हो, जिससे समाज का नुकसान हो ना हो, और जिससे किसी के प्राणों पर तकलीफ या संकट ना बन पड़े। अणुव्रत ये कहता है, गृहस्थी हो तो थोड़ा ऊंचा नीचा तो करना पड़ेगा, होगा। टोटल सत्यवादी मिलना बहुत मुश्किल है, तो अगर छोटा मोटा कुछ ऊंचा नीचा होता उतना चल जाएगा, लेकिन किसी का नुकसान हो, कोई लुट जाए, इस टाइप की प्रवृत्ति वाला काम कभी नहीं करना। वकील एडवोकेट्स भी उपस्थित हैं, नोटरी भी। ऐसा ना हो जाए कि आपकी उस कलम के कारण से उसको फांसी पर चढ़ना पड़े। कभी कोई ऐसी घटना ना बन जाए कि आप ऐसे नोट्स बना दें, आप इस टाइप के बिल तैयार कर दें कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से कंगाल हो। ये सावधानी बरतना।
भले अपने को 2 पैसे का कम फायदा हो, भले एक केस हम अपने हाथ से छोड़ दें, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी पंचेंद्रिय मनुष्य का हम इनडायरेक्टली उसके घात में, आत्महत्या में या किसी तरह उसके पतन में कारण बन जाए। ये सावधानी बरती। निश्चित रूप से जब इतने संस्कार आपके हैं तो ये सावधानी तो रखते ही होंगे जीवन में। ऐसे ही उत्तम यात्रा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। लोगों को लगता है अक्सर कर धन ही सब कुछ है, लेकिन ध्यान रखिए, धन बहुत कुछ हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन धन सब कुछ नहीं हो सकता है। धन से भी बेशकीमती है धर्म। धर्म हमारा स्वभाव है, आवर नेचर। धर्म हमारी प्रकृति, हमारी शांति सबसे पहले ज्यादा कीमती। ऐसा कोई धन आ गया, ऐसा कोई पैसा आ गया कि हम एकदम विचलित होने लगे, ऐसा कोई गलत लाइन का पैसा आ गया कि हमारा आचार विचार नीचे गिरने लगा, तो धन तो कभी धोखा भी दे सकता है। धन जरूरी है, आप लोग कमाई कर रहे हैं, करें और ज्यादा करें, जरूरी है, लेकिन वो हमारे लिए धोखादायक ना बन जाए, हमारे आचरण को गिराने वाला ना बन जाए, हमारे पतन का कारण ना बन जाए, और हमारे ईगो को, अहंकार को बढ़ाने वाला ना बन जाए। ऐसा ना हो कि हम इतने लायक समझने लगे अपने आप को कि अपने बड़ों को, माँ बाप को भी नालायक समझने लगे। कई बार होता है, बेटा पढ़ लिख के सीए हो गया, बड़ा ऑफिसर बन गया, फिर बूढ़े माँ बाप जब घर से आते हैं पुरानी ड्रेस में, देहाती रूप में, तो उसे दूसरों को बताने में भी शर्म लगती है। गलत चीज है। माता पिता जिनने किन परिस्थितियों में आपको खड़ा किया होगा, निश्चित हर हाल में उनका रंग रूप, उनकी वेशभूषा पर मत जाओ, उनकी भावनाओं का सम्मान करो। बताओ मित्रों को कि हमारे पिताजी हैं और इन्होंने इतनी मेहनत करके हमको यहाँ तक पहुँचाया। अगर आप अपने पुरखों का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने धर्म का सम्मान करेंगे तो आपके मित्र भी आपका सम्मान करेंगे। छोटा सा किस्सा हमने सुना था, आपने भी सुना होगा। बेटे ने आईएएस कर लिया, एफसीए कर लिया, जो समझ लीजिए, और बड़े ऑफिस में बैठा, घर जाना ही भूल गया। पत्र भी लिखा कि तुम्हारी माँ का मरण हो गया, बीमार है माँ, नहीं आया, माँ का मरण हो गया, नहीं पहुँचा। एक दिन उन्होंने, बचा तो कुछ नहीं था, उसकी पढ़ाई में खेत बिक गए थे, उसकी पढ़ाई में घर बिक गया था, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन विचार किया कि एक बार, अब अपन भी बीमार रहते, एक बार मिल के आते। पहुँचे, मुख्यालय में विराजे थे बाबूजी, उनने जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचे, चौकीदार से कहा, कहो पिताजी मिलने के लिए आए। जब वो अंदर पहुँचे, पहले तो बुलाने से मना कर दिया, लेकिन अंदर घुसते गए तो लोगों ने कहा ये कौन है, ऐसे कुछ घुसते। बोले हमारे पिताजी के ज़माने के पुराने नौकर हैं, इसलिए मुंह लगे हुए हैं। किसको कहा? पिताजी को। कहते हैं इतना सुनना था कि उनको हार्ट अटैक हुआ और वहीं गिर करके मर गए। ध्यान रखना, बेटी जब गलत लाइन पर जाती है तब, और बेटा जब माँ बाप से मुंह फेरता है तब, 2 कंडीशन में माँ बाप को मौत जैसा कष्ट होता है। माता पिता चाहते थे कि हम बेटी को सही लाइन पर, सही घर में, सही परिवार में, इज्जतदार परिवार में, और ऐसी जगह भेजेंगे कि जहाँ पर स्वर्ग की जैसा जीवन हो, हाथों हाथ इसको लिया जावे, इसको प्रेम मिले। और बेटी ने गलत कदम उठाया, इसके साथ उसके साथ, कभी लव जिहाद के चक्कर में पड़ करके, तब माता पिता को जो तकलीफ होती है, परिवार को जो कष्ट होता है। और बेटे
योग्य होने के बाद जब बेटे मुंह फेरते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं, पिताजी कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया होगा, तुम्हारा फर्ज निभाया तुमने, तुम जानो, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो, मैंने तो नहीं कहा था। ऐसे ताने देते हैं, तब जो तकलीफ होती है। ध्यान रखो, अगर हम अपनी संतान से वैसा व्यवहार नहीं चाहते हैं तो हम अपने परिवार से, माँ बाप से भी वैसा व्यवहार न करें। बड़ी दुआएं रहती हैं। हम क्या समझते कि सिर्फ पढ़ लिख के पहुंच जाते ऊपर? पढ़ लिख के अकेले नहीं पहुंच जाते हैं। बड़ी दुआएं रहती हैं बड़े लोगों की, परिवार की। और वो कब से कल्पना चालू करते हैं? आप सीए पढ़ना चालू करते हैं, आप कॉमर्स लेते हैं, वहीं से कल्पना चालू हो जाती कि अभी सीए बन जाएगा, अभी आगे की पढ़ाई करेगा, अभी नोटरी बन जाएगा, अब परिवार ऊपर उठ जाएगा, हमारा सम्मान बढ़ जाएगा समाज में, इसके छोटे भाइयों की बहनों की व्यवस्थाएं बैठ जाएंगी। और ऐसे में ऊपर वाला अगर धोखा दे, बड़ा, और वो दुआएं रहती हैं कि जल्दी हो जाए। कितनी जगह नहीं मन्नत मांगते हैं कि बेटा पढ़ जाए, फिर बेटे का विवाह हो जाए, फिर बेटे का जॉब लग जाए, फिर बेटे का काम हो जाए। माँ बोलती है महाराज जी आप मुझे जॉब बता दो, मैं जॉब कर लूँगी, मैं माला फेर लूँगी, 21 फेर लूँगी, 25 फेर लूँगी, लेकिन इस बार बेटा जो है अमुक अमुक तरह से अमुक डिग्री पा ले, इस बार उसका घर बस जाए। जी संसार है, ये सारी भावनाएं संसार की ही है, लेकिन आखिर आप उस संसारी की भी तो वैल्यू करो जिसने खुद की बजाय आपके लिए सोचना चालू किया है। इस स्वार्थ भरे संसार में श्रेष्ठ माँ बाप मिलना भी मुश्किल है। आपका सौभाग्य है कि भारत जैसा देश मिला, एक अच्छा समाज मिला, समाज का भी धन्यवाद करो। ये दान देने की परंपरा क्यों है? ताकि समाज में कोई निचले स्तर पर हो तो उसे ऊंचा उठाया जाए। मंदिर में दान क्यों दिया जा रहा? ताकि मंदिर के कोई काम हो, कोई चीज़ें चेंज करना हो तो हो सके। चतुर्मास कमेटी में दान क्यों कर देना? इसलिए कर देना कि इतना बड़ा आयोजन हुआ, हर रोज़ हज़ारों लोग लाभ लेते हैं, हमारे पास है, इस निमित्त से कुछ लोग और धर्म प्रभावना से जुड़े, कुछ लोग और धर्म ध्यान से जुड़े। समाज के निचले वर्ग में, कमज़ोर वर्ग में, कमज़ोर विद्यार्थियों को सहयोग क्यों करना? इस समाज का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। बचपन में इन सबके साथी तो रहते थे, इनके साथ ही खेलते थे, इन्हीं के संस्कार हमको मिले कि आज भी हम शुद्ध शाकाहारी। हमारे दिन की कमाई 10 लाख रुपए है, ऐसे होंगे यहाँ पर सुदेश जी, दिन की कमाई लाख रुपए है, लेकिन फिर भी हमारा आचरण नहीं बिगड़ा। ये समाज की कृपा।